नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं डेली लाइन न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता कहां-कहां चुनावी रैलियां करेंगे और बताएंगे कि बिहार में आरजेडी ने अपने कितने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद केजरीवाल अब क्या करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी के दिग्गजों की आज ताबड़तोड़ रैलियां। पीएम मोदी तमिलनाडु और महाराष्ट्र में करेंगे रैली। सीएम योगी जम्मू में भरेंगे हुंकार। राजनाथ सिंह यूपी के 3 जिलों में करेंगे प्रचार। बिहार में आरजेडी ने अपने 22 प्रत्याशियों का किया ऐलान। लिस्ट में लालू की बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती का नाम भी शामिल। सारण और पाटलिपुत्र से बनाया उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन केस की सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को लगाई थी फटकार। कहा, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है माफीनामा, आपके अंदर माफी का भाव नहीं। केजरीवाल ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। अपनी गिरफ्तारी रिमांड के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। आप नेता ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय से राहत की उम्मीद। छत्तीसगढ़ में भीषण हादसा। 50 फीट गहरी खाई में गिरी बस। 12 लोगों की मौत, कई घायल। रुक करते हैं पहली खबर का। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच सियासी दलों के दिग्गज नेता चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। इसी बीच बीजेपी के तमाम बड़े नेता और स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी 2 राज्यों तमिलनाडु और महाराष्ट्र में रैली करेंगे। वे तमिलनाडु के मेट्टुपालयम में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में एक जनसभा करेंगे। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के औरंगाबाद और गया में रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। वे औरंगाबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह के पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी दौरे पर हैं। वो यूपी के 3 जिले सहारनपुर, बुलंदशहर और संभल में चुनावी प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह संभल में भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के समर्थन में जनसभा का आयोजन करने वाले हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज जम्मू की उधमनगर और कठुआ लोकसभा सीट पर चुनावी प्रचार करेंगे। सीएम योगी जम्मू से सीधे मेरठ आएंगे। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के सरधना में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं। बात करते हैं अगली खबर की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर आज लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार की 22 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आरजेडी की इस लिस्ट में लालू की बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती का नाम भी शामिल है। आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को बिहार के सारण से उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं आरजेडी की ओर से लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती को भी पाटलिपुत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि बिहार महागठबंधन में हुए सीट बंटवारे के तहत आरजेडी राज्य की 40 में से 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा कांग्रेस को यहां पर 9 सीटें और वाम दलों को 5 सीटें दी गई हैं। हाल ही में महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश साहनी की वीआईपी को आरजेडी ने अपने हिस्से में से 3 सीटें दे दी हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। इससे पहले 2 अप्रैल को केस की सुनवाई हुई थी। तब पतंजलि की तरफ से कोर्ट में माफीनामा जमा किया गया था। इस दौरान कोर्ट ने पतंजलि को जमकर फटकार भी लगाई थी। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने कहा कि ये माफीनामा सिर्फ खाना पूर्ति है, आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा। वहीं इस केस में 9 अप्रैल को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने नया एफिडेविट फाइल किया, जिसमें पतंजलि ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि इस गलती पर उन्हें खेद है और ऐसा दोबारा नहीं होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां शराब नीति घोटाले केस में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वे दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जिसमें कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं।
हमने बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि ये केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और उनके बीच का मामला है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि वो साजिश में शामिल थे और पूरी तरह से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी गवाहों पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां छत्तीसगढ़ में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां दुर्ग जिले में सवारियों से भरी एक बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई है, वहीं कई घायल बताए जा रहे हैं। इसमें 10 की हालत गंभीर भी है। जानकारी के मुताबिक मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। बस में करीब 40 लोग सवार थे। ये सभी केडिया डिस्टिलरी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। कलेक्टर ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच कराने के आदेश दिए हैं। वहीं केडिया डिस्टिलरी ने मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए, एक सदस्य को नौकरी और घायलों के पूरे इलाज का खर्च उठाने की बात कही है। घायलों को एम्स, एपेक्स, ओम और दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के बहनोई ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने डिंपल यादव को हराने का दावा किया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी और मैनपुरी में मौजूदा सांसद डिंपल यादव को फिर से मैनपुरी सीट पर प्रत्याशी बनाया है। लेकिन अब धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव का एक बयान सामने आया है, जिसकी सियासी गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। अनुजेश यादव से जब पूछा गया कि अगर मैनपुरी सीट पर बीजेपी आपको मौका देती है तो आप क्या करेंगे, उन्होंने साफ कहा कि मैं पार्टी की ओर से यहां मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ूंगा। मुझे यहां यादवों का लगभग पूरा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी अगर मुझे लड़ाती है तो मैं पूरी ईमानदारी और दमदारी से चुनावी अखाड़े में उतरूंगा और डिंपल यादव को भारी बहुमत से हराकर वापस भेज दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।